नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज आपके एक सवाल जो हर कोई पूछता है और कभी ना कभी आपके मन में भी आता है कि जिसको देखो उसको या जिसके भी देखो उसके घर में या उसके सगे संबंधी को, उसके रिलेटिव को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, उसको एंजियोग्राफी, स्टेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास इस चक्कर में पड़ गए, खर्चा भी बहुत हुआ, दौड़ना भागना भी पड़ा और लाइफ बहुत इनकैपेसिटेट हो गई, हैंडीकैप्ड हो गई लाइफ। वो फ्रीली कुछ भी कर नहीं पाते। हाँ, वजन उठाना तो बिल्कुल मना हो जाता है और आगे खतरा रहता है कि जरा सा भी शारीरिक या मानसिक तनाव हो तो उनकी डेथ भी हो सकती है। ये चीज़ें बहुत डराने वाली है। तो आपके मन में ये सवाल आता है, तो क्या करें, ऐसा क्या करें जो मुझे हृदय की बीमारी न हो। तो आपको हृदय की बीमारी न हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी है अच्छी लाइफस्टाइल, प्लान्ड लाइफस्टाइल। देखिए, हरी और वरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। कभी भी आप जल्दीबाजी में ना रहें। कुछ भी हो जाए, जो चीज़ होना है वो समय से होना। अगर आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं कोई फ्लाइट पकड़ने और ट्रेन पकड़ने, आपको देर हो जाता है, तो अगर आप बैठे बैठे टेंशन करें, ड्राइवर को भी आप पोक करते रहें कि जल्दी चलाओ, चलाओ, तो एक्सीडेंट ही हो सकता है, जल्दी नहीं पहुंच सकते। वरी करें, परेशान हो जाए, पसीने छूट जाए, घबराहट होती रहे, तो भी आप जल्दी नहीं पहुंचेंगे उतने समय से। उसी तरह कई काम हैं वो आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ एक कर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके हाथ में नहीं है कि आप वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे कि नहीं। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैं सबको एड्रेस कर रही हूँ, किसी एज के आप हों, कोई ओल्ड एज हो, उसमें आप कोई चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो कोई सिलेक्शन फेस करने जा रहे हैं, या आप अपने लिए डॉक्टर के चेम्बर में बैठे हैं, रिपोर्ट आनी है कि कैंसर है कि नहीं, आपने बायोप्सी दिया है, आपके भी एक तरह की परीक्षा है, किसी के लिए भी है। तो कोई भी ऐसे सिचुएशन में है तो आप शांति से बैठ के भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मुझे परीक्षा देनी है, तो आप एक्शन में आइए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपेयर करिए, एक्शन करिए। तो आपका चिंता का तो कोई रोल है ही नहीं कहीं भी। या तो कर्म का है या शांति से भक्ति करिए, भजन करिए और स्पिरिचुअल लाइफ अपना लीजिए। जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में डूब जाइए। तो अगर आप ये करते हैं, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, और ये जो आपका जमता है अंदर, कोलेस्ट्रॉल है, एथरोमा है, प्लेटलेट्स है, जो भी आपके प्लेक्स जो आर्टरीज में जमते हैं, ब्रेन में जमते हैं, यहाँ जमते हैं, आईसाइट चली जाती है, किडनी खराब होते हैं, मस्कुलर आर्टरीज में भी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी होता है। ये अगर हम एक्टिव रहें, तनाव मुक्त रहें, तो हम इससे भी बच सकते हैं। ये नहीं जमता और ये देखा गया है कि हमारे किस तरह से थॉट्स हमारे हार्ट बीट बढ़ा देते हैं और हमारे ये पूरे डिजेनरेटिव प्रोसेस को बढ़ाते हैं, और किस तरह हैप्पी थॉट्स और जितना हम कूल और काम रहें, किस तरह ये ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं। स्कैवेंजिंग होती है अंदर से, प्योरीफाई होता है। आजकल एक टर्म आपने डिटॉक्स बहुत सुना हुआ है, किसी चीज़ के लिए भी कह देते हैं डिटॉक्स। हाँ, उसमें कुछ दम है, क्योंकि हाँ ऐसा होता है कि जो अच्छे हार्मोन्स और ह्यूमर्स बॉडी में आपके सर्कुलेट करते हैं, अच्छे थॉट्स से जो लिबरेट होते हैं हार्मोन्स, वो आपको प्यूरिफाई करते हैं, मतलब आपको क्लीन करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गन्स को रिजुविनेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और आपको एक पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बिल्ड करते हैं टिश्यूज़ को। और जब आपके थॉट्स अनहैप्पी होते हैं, बैड थॉट्स होते हैं, ग्रीड के होते हैं, लालच के होते हैं, रिवेंज के होते हैं, पछतावा के होते हैं, गिल्ट के होते हैं, तो ये एक्चुअली देखा गया, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि आपका बॉडी में डिजेनरेशन होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ज़रूरी एलिमेंट्स का ब्रेकडाउन होता है, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, वो रिटेन नहीं होते, आते आपके तेज चलने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन टिश्यूज़ में कम पहुंचता है, और आपके जगह जगह डिपॉजिट्स होने लगते हैं, ब्लॉक्स,
क्लीनिंग का उल्टा होने लग जाता है, और आपके सेल्स का जो एक्टिव डिवीजन हो रहा था वो एक्टिव डिजेनरेशन होने लग जाता है। एब्जॉर्प्शन आपका पुअर हो जाता है, इंटेस्टाइन मोटिलिटी वगैरह कम हो जाती है, स्लगिश हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता ठीक से, और आपका ब्रेन में आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है। जैसे आपने देखा कई बार बहुत दुख आ जाता है किसी के ऊपर, तो उसका मेमोरी लॉस, उसकी अलर्टनेस ख़त्म हो जाती है, उसकी थिंकिंग पावर ख़त्म हो जाती है, और वो किसी चीज़ में उसका कंसंट्रेशन भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें अंत में हार्ट को अफेक्ट करती हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते हैं, और कभी कभी ये इतना सडन कोई दुख आ जाता है आपके ऊपर जो आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सडन तो आते ही हैं चीज़ें, प्रॉब्लम आती, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे उसके लिए, आपका मेंटल मेकअप ऐसा नहीं था जो आप हैंडल कर पाए। हार्ट अटैक हो जाता है। तो किसी तरह की प्रॉब्लम हो, फेस करना आना चाहिए, प्लान्ड लाइफ लीड करना चाहिए, हर चीज़ आराम आराम से करना चाहिए, हड़बड़ी कभी नहीं करनी चाहिए, अपने रिलैक्सेशन का टाइम रखना चाहिए। कितना भी बिजी हो, कितना स्ट्रेस हो, 2-4 मिनट भी अगर मेडिटेशन कर लिया, ये 5 प्राणायाम, अगर मैं हमेशा कहती हूँ ये आप नेट से देख सकते हैं, अगर ये कर लिया, ये सिंपली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन। ये अगर प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन योगा कर लिया, थोड़ा अच्छी स्लीप ले ली, अच्छी स्लीप, योग निद्रा तो हम सब जानते नहीं हैं, लेकिन एक स्लीप या शवासन ले सकते हैं, एक अच्छी नींद। सुषुप्ति में जाना भी हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी एक अगर डीप स्लीप अगर हमको आती है, हम टोटली रिफ्रेश हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर प्रैक्टिसेस पूरे दिन में हो, और कोई काम दिन भर में ऐसा नहीं किया जिसने हमारे चिंता को जन्म दिया। कुछ गलत काम करते हैं पूरे दिन, चिंता की पकड़े ना जाएं, कुछ भी हम डिविएट करते हैं अपने रास्ते से, बस चिंता ले लेते हैं और हमारे हार्ट पे अफेक्ट होने लग जाता है, तुरंत टेकीकार्डिया होता है। या कुछ भी चीज़ हमारे मनपसंद नहीं है, रास्ता होते हुए भी हम अपने आप को फोर्स करके कोई ऐसा काम करें जो हमारे मनपसंद नहीं है। अगर हमारे पास दूसरा रास्ता है तो हम ना करें ऐसा काम जिसका मन नहीं, जिसका हमारा दिल नहीं लग रहा, ये ना करें, तो हम अपने हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और अगर एक्सपेक्टेशन 0 हो गया तो हैप्पीनेस 100, एक्सपेक्टेशन अगर 50 हो गया तो हैप्पीनेस 50 रह गया, और 80 एक्सपेक्टेशन हो गया तो 20 हैप्पीनेस रह गया। सरप्राइजेस ब्रिंग जॉय, एक्सपेक्टेशंस ओनली ब्रिंग अनहैप्पीनेस। इसी के साथ ही आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हृदय की देखभाल करें। बहुत सारे और लाइफस्टाइल की चीज़ें मैंने और वीडियो में बताई है। अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, वेजिटेरियन भोजन करें और समय से भोजन करें। कोई चीज़ ओवर ईट, ओवर स्लीपिंग, ओवर प्लेइंग, कोई भी ज़्यादा करने से कुछ भी इस तरह की चीज़ परेशानी हो सकती है और हृदय को फ़ायदा नहीं करेगा। न तो ज़्यादा खाना, न सोना, न ज़्यादा घूमना, न ज़्यादा खेलना, ज़्यादा पढ़ना, स्ट्रेस में पढ़ना, ये नहीं फ़ायदा कर सकता। इसी के साथ ही धन्यवाद।